जनाब, वकील बेरिन आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है जनाब। तो तुम्हारा दोस्त लापता है? वो लापता नहीं, किडनैप हुआ है। क्या तुमने कुछ खाया? कहो तो मैं कुछ मंगवा देता हूँ। देखिए अंकल, मैं यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं आई। अच्छा तो चाय पियोगी तुम? मैं यहाँ आपकी मदद लेने आई हूँ। देखो बेटी, अगर मैं कुछ कर सकता तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती। आप जानते हैं उमर को किसने किडनैप किया है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। यानी आप मदद नहीं कर सकते, मगर क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने उसको नहीं पकड़ा है और जो लोग उसे लेकर गए हैं उन्हें ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। उमर अपनी मर्जी से नहीं गया, वो किडनैप हुआ है। हमारे सब लोग उसे ढूंढने में लगे हैं। हमारी सब पर नजर होती है बेरिन, स्मगलर्स और दूसरे लोगों पर भी। एक मिनट, आपको तातार से पूछना होगा उसके बारे में। लोग ये समझते हैं कि हर काम के पीछे उसका हाथ है और तुम भी यही समझ रही हो कि उसी ने ये किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तातार को उमर से प्रॉब्लम है। दरअसल उमर ने तातार के आदमियों को मारा था और ये बात मोहल्ले के सभी लोग जानते हैं। क्या तुमने पुलिस को कंप्लेन नहीं की? बिल्कुल बताया है, क्यों नहीं बताया, पर उनकी वही पुरानी बात के सबूत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम चाहती हो कि मैं गैर कानूनी काम करूं? अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो हम ऐसा ही कर देंगे। तुम्हारी खातिर हम ये काम भी कर लेते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि आप उन्हें मजबूर करें। बस आप उसे ये बता दें कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे उमर नहीं है। जब उन लोगों को ये बात क्लियर होगी तो वो खुद ब खुद उमर को छोड़ देंगे। देखो, जिन्होंने उमर को अगवा किया है वो ना तो स्मगलर्स हैं और ना ही कातिल। वो स्पेशल फोर्स के लगते हैं। थोड़ा वक्त तो लगेगा, सब खुलकर सामने आ जाएगा। हम लोग सीसीटीवी फुटेज का मुआयना कर रहे हैं। दीदम, दीदम उठो बेटी। क्या हुआ है अम्मी? सब कुछ ठीक तो है ना? उमर घर नहीं आया अभी तक। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आ जाएंगे ना वो। मैं तो बहुत डर रही हूँ, कोई गड़बड़ जरूर है। तुम जल्दी उसके किसी दोस्त को फोन करो ना, उनसे पूछो वो कहाँ है, उसका फोन क्यों बंद है। अम्मी, आधी रात को किसी को ऐसे तंग नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है इसका? ये लड़का आधी रात को कहाँ चला गया है, बताया क्यों नहीं? तुम फोन करो, ये लो, जल्दी करो, ये लो। उसके घर से कॉल है, अब उन्हें क्या कहूँ मैं? देखो, कोई भी बहाना कर लो, हम 1-2 दिन में कुछ कर लेंगे। बोलो दीदम, क्या हाल है? कैसी हो बेरिन? तंग करने के लिए माफी चाहती हूँ। उमर के बारे में पूछना था, उसका फोन बंद जा रहा है। शायद फोन चार्ज ना हो उसका, मगर वो पहुंच जाएगा घर। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एक बार फिर माफी चाहती हूँ तंग करने के लिए। खुदा हाफिज। ये उस लड़की के साथ क्या कर रहा है? अम्मी, भाई ने शुक्रिया अदा करना था इसलिए खाने पर ले गए। किस बात का शुक्रिया अदा करना था? आखिर वो मुझसे कैसे छुपा सकता है? ये जाना ही था तो आरजू को साथ लेकर जाता, उसके साथ क्यों चला गया? अम्मी, आप एक फजूल बात पर लड़ रही हैं। नहीं, कोई फजूल बात नहीं कर रही मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दो जरा। मैं जानती हूँ उस वकील के साथ तुम्हारी दोस्ती है, इसलिए तुम मेरी बात को संजीदा नहीं लोगी। मैं खुद देखूंगी।
तुम्हें वो लड़का बहुत पसंद आया है ना तातार? मुझे उसमें अपनी जवानी नजर आती है। वो बहुत ही चालाक है, बड़ी अक्लमंदी से चलता है वो। सिकंदर को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। वो मीडिया वाले इस लड़के के बारे में क्या बता रहे हैं? उसने अपनी ड्यूटी के दौरान एक फैमिली को डूबने से बचाया था। और आजकल के मीडिया के बारे में तुम्हें पता तो है, ऐसी खबरें भला कहां छुप सकती हैं। इतनी जल्दी किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए, थोड़ा सब्र से काम लो। सिकंदर अब बड़ा हो चुका है, तुम सिर्फ नजर रखोगे और उसे काम करने दोगे। उस पर नजर है मेरी। मैं उसके साथ इस तरह पेश आऊंगा कि वो लड़का सिकंदर का दोस्त बन जाएगा। अहमद साहब, तौरन साहब आए हैं। देखो सीमा, तौरन साहब हमारे करीबी दोस्तों में से एक हैं। जब तक तातार आते हैं तुम उन्हें कॉफी दे दो, क्योंकि तुम भी अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन हमारे लिए खास है। जी ठीक है। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हेलो उमर, क्या तुम ठीक हो? बहरीन, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम हो कहाँ? क्या बात कर सकते हो मुझसे? पुलिस को कॉल करो ताकि लोकेशन ट्रेस हो सके। बहरीन, तुम किसी को कुछ मत बताओ। मुझसे आकर लाइट हाउस पे मिलो अभी। क्या मतलब? अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। ये कहां से मिली तुम्हें? उनसे बातचीत चल रही है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्या तुम जानते हो? मैं नहीं जानता। मुझे तो इस साजिश के पीछे कोई माफिया लगता है या फिर इंटेलिजेंस हो सकती है। ये उनका खास आदमी है और इसके लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने इस मिशन के लिए कोई स्पेशल फोर्स तैयार की हुई थी? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। ये सब उनके लिए मामूली बातें हैं। कुछ भी कहा जा सकता है, हमें पता लगाना होगा। कल रमीज पाशा को फोन करूंगा, शायद वो इस बारे में कुछ जानता हो। गुलेर कैसी है? वो कहती तो है कि मैं ठीक हूं, मगर अब वो पहले जैसी नहीं। मेरी मानो तो उसे इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले जाओ। मैंने तो कहा पर नहीं मानी वो। अगर कुछ पता चला तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। शुक्रिया तोरन, तुम्हें यह मामला जल्द अज जल्द हल करना होगा, और वो भी बगैर किसी परेशानी के।
अल्लाह का लाख शुक्र है कि तुम खैरियत से आ गए। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? और ये निशान कैसा है? मुझे कुछ याद नहीं, पता नहीं क्या हुआ। क्या वो तातार के आदमी थे? मुझे आखिरी बात ये याद है कि मैं तुम्हारी तरफ चलकर आ रहा था, उसके बाद कुछ नहीं। और तुम यहाँ पर कैसे आए? शायद उन्होंने छोड़ा होगा। तुम्हें कैसे नहीं याद उमर? और ये जख्म कैसे हुआ? बहरीन, काश मुझे कुछ याद होता, मगर नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम आ गए यही बहुत है। फिलहाल रहने दो इसे, हम इस बारे में कल बात करेंगे। हो सकता है तुम्हें सब याद आ जाए। अम्मी बहुत परेशान है, उन्होंने कई बार मुझे कॉल की, मुझे घर जाना होगा। तुम फिक्र मत करो, मेरी बात हो गई थी उनसे, मैंने बता दिया था उन्हें। इसे कवर कर लो, घर में कोई देखेगा तो परेशान हो जाएगा। इसे गले से मत उतारना। अपना ख्याल रखना। तुम भी। तुम सोई नहीं? मेरे पेट में दर्द है। मैं कैसे सुकून से सो सकती हूँ मुस्तफा? हमारा लड़का हाथ से निकल रहा है और तुम हो कि सोने की बातें कर रहे हो। अनीसा, तुम मुझे पागल कर दोगी। कैसी बातें करती हो? उन दोनों ने सिर्फ खाना ही तो खाया है। वो लड़की हमारे बेटे को अपने जाल में फंसा लेगी और तुम देखते रहना। एक तो तुम भी ना। कैसे हैं आप लोग? कहाँ चले गए थे बेटा? हम इतने परेशान थे, तुम्हारी वजह से बाबा भी अभी तक नहीं सोए। अरे फिक्र कैसे अम्मी, मैं ठीक हूँ। तुम किसके साथ थे? नहीं, वो तुम्हारे बाबा पूछ रहे थे। जी मैं जानता हूँ कि बाबा ने पूछा होगा। मेरा नाम मत लो, मैंने कुछ भी नहीं पूछा तुमसे। तुम सो जाओ बेटा। शुक्र है कि तुम घर आ गए। अब तुम्हारी माँ सुकून से सो सकेगी। शब बखार बाबा। मैं थका हुआ हूँ, हम कल बात करें अम्मी। ऐसा क्या किया जो थक गए हो तुम? क्या मतलब आपका? आप कैसी बातें कर रही हैं? हम बस खाना खाने के लिए गए थे। हाँ, ये कैसा सवाल है? अब हम सवाल भी नहीं पूछ सकते। ठीक कहा मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप इतने परेशान थे और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। अम्मी आप क्या कहना चाहती हैं? आपके दिल में जो भी है वो खुलकर कहें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारा बेटा किसी भी अनजान लड़की के साथ ना घूमे। बेरिन बस मेरी दोस्त है अम्मी। अगर अब आपने ऐसा कुछ कहा तो मैं घर नहीं आऊंगा। क्या तुम सोने लगे हो? ठीक है, सो जाओ मुस्तफा। वो चला गया है, उसने अपनी माँ के साथ बदतमीजी की। अनीसा, अगर तुम हम दोनों को ऐसे ही तंग करोगी
तो मैं कसम खाता हूं कि मैं खुद उसकी मां से जाकर मिलूंगा और बात कर लूंगा। ये आज से 15 दिन की छुट्टी पर जा रहा है और इस मिशन के बाद हम लोग भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तुमने खुद बुलाया है उसे। जवाब दो, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है भाई।
यलचन! आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। ये बिल्कुल ताजा है। मैं आपको एक देता हूं। सच कहूं तो मुझे मजा नहीं आया बेगम। चलो हम कहीं और से ले लेते हैं। अरे चाचा, इतनी जल्दी आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा? इतनी जल्दी अंदाजा लगा लिया? सही कहा तुमने, अंदाजा लगाना ठीक नहीं। क्यों किया ऐसा? मुसीबत में क्यों डाला खुद को तुमने? करना क्या चाहते थे तुम? कमांडर साहब, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे बुला लेते। मैंने वो डिलीट कर दी है। वो मैंने हर साइड से भी और अपने फोन से भी कर दी है। अगली बार तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हारी जिंदगी को डिलीट कर दूंगा, समझे? क्या कहा मैंने? आप डिलीट कर देंगे? मैं रिकवर कर लूंगा। कहाँ हो तुम उमर? उमर, बताओ तुमने क्या किया है भाई? कहाँ फंसा दिया है मुझे? तुम इतना डरे हुए क्यों सैफी? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? बताओ। वो कमांडर आया था। तुम रिलैक्स रहो और इस बारे में किसी से कुछ मत कहो। बेहतर होगा कुछ दिन के लिए छुप जाओ। उमर, तुम कह रहे हो कि मैं छुप जाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा भाई? अगर कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। वो कमांडर इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये तलवार किसी और की गर्दन पर लटक रही है सैफी। घबराओ नहीं तुम। चल सैफी, जल्दी निकाल। आपके 2 घंटे से बाल ही नहीं सूख रहे हैं। मैं बाल सुखाने नहीं बैठा, मैं तो यहां धूप तापने के लिए बैठा हूं। क्या धूप से ये जख्म भी ठीक हो जाएंगे? ये चोटें धूप से ठीक नहीं होंगी। वो सामने फार्मेसी है, वहां से मरहम मिलेगा। क्या हुआ? ये चोटें वहां खड़े रहने से लगी हैं या वहां से बच के भागने की कोशिश में लगी हैं? बच के कैसे आ गए तुम? मैं तो मरने के लिए गया था, मगर उन्होंने छोड़ दिया मुझे। वो इजराइल को हुक्म मिलने तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मिलने वाला है। तुम अभी खतरे में हो। अपनी आंखें खुली रखना। ये क्या है? ये इजराइल ने मेरी जेब में डाला था, सोचा आपको दिखा दूं।
हुसैन भाई, मैंने एक बहुत अहम चीज दिखाई थी आपको। ठहरो, मुझे सोचने दो। क्या ऐसे हथौड़ी चलाने से आपका दिमाग चलता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं ये काम क्यों करता हूँ? अब तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे हथौड़े चलाना पसंद है, इसलिए शायद। कुछ समझते हैं ये काम लोगों के पांव पकड़ने जैसा है, लेकिन मैं फख्र से करता हूँ। लोग इसे पहनकर तकब्बुर करते हैं, मैं इसे इसलिए हथौड़े मारता हूँ। देखने में ये छोटा सा काम है, अगर सोचा जाए तो मैं एक बहुत बड़ा हक अदा कर रहा हूं, और अपने जीने की कीमत भी उम्र। आपने क्या किया जिसकी कीमत चुका रहे हैं? वैसे भी आपको हथौड़ी चलाने के अलावा कभी कुछ करते नहीं देखा मैंने। तुम बहुत जल्द जान जाओगे। तुम भूल रहे हो मैं एक गरीब कारीगर हूं। तुम्हें पता है तुम कौन हो? कभी सोचा है? मुझे अगर पता होता तो मैं यहां पर कभी भी ना आता और इस मामले का खुद ही कोई हल निकाल लेता। बताइए कि मैं कौन हूं? तुम अच्छे इंसान हो। तुम्हारी किस्मत में जुल्म नहीं लिखा और ना ही कर सकते हो। तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते। जुल्म के खिलाफ लड़ना जुल्म नहीं होता। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा। आसमान में उड़ो एक शाहीन की तरह, इतना ऊंचा उड़ो कि कोई तुम्हारी उड़ान तक न पहुंच सके। तो आप मुझे बताइए कि ये सब कैसे होगा? क्या मुझे ही इंसाफ की खातिर लड़ना पड़ेगा? एक बार आप ही ने तो कहा था कि मैं बस तलवार की ढाल की तरह हूं और मैं चाहकर भी किसी का बुरा नहीं चाह सकता। अब क्या बदल गया है? रस्सी लगने के बाद सब कुछ बदल गया, तुम्हारा डर भी। तुम बदल गए हो, सब्र बदल गया तुम्हारा, यहां तक कि रूह भी। अब तुमने मौत को करीब से देख लिया है और अब तुम्हें सिर्फ समझने की जरूरत है। जिंदगी हकीकत में एक मौत है। इसमें क्या है? कुछ पुरानी चीजें हैं जो मालिक के इंतजार में हैं। कौन है इसका मालिक? तुम हो। ये बहुत ही कीमती चीजें हैं तुम्हारा साथ देने के लिए। ये तस्बीह सब्र के लिए है और तुम्हारी हिफाजत के लिए। और ये सजा देने के लिए है। तुम इसे तब इस्तेमाल करोगे जब कोई भी तुम्हारा हुक्म नहीं मानेगा। जब इस अंगूठी को देखोगे तो उस वक्त तुम फारूक को याद करोगे और उस जैसे बनोगे।
लेकिन मैं इन चीजों का मालिक नहीं हूं और ना ही मैं अपने आप को इनके काबिल समझता हूं। इसका हकदार कोई और है। ये चीजें भी इंसाफ करती हैं। ये खुली भी अपने मालिक को देखकर ही हैं, इसलिए ये तुम्हारी है। ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में है। और ये बंदूक तुम्हारी कमर पे। जब तुम तस्बीह के दाने फेरोगे तो दिन फेरोगे।